इतना ही मिस कर रहे हैं तो जाकर ले आए। ऐसा नहीं कहा मैंने, और अगर ऐसा होता तो मैं यहां ना होता इस वक्त। एक्सक्यूज मी। दिलनशीन, बेटा खाना छोड़ के नहीं जाओ, हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे। मैं भी बस ऐसे ही यहाँ से जा रही हूँ। यहाँ बैठने का दिल नहीं कर रहा मेरा। सॉरी, आप क्यों रुक गए? आप खाना खाइए। अजीब सा माहौल हो गया है हमारे घर का। मैंने तुम्हारी शादी के बारे में ऐसे ख्वाब तो नहीं देखे थे। रही सही थोड़ी सी उम्मीद थी, वो भी खत्म हुई। लोगों के घरों में बेटों की शादियों के बाद खुशखबरियां आती हैं, सास बहू के बखेड़े खड़े होते हैं, मगर यहां तो लग रहा है कि कोई लॉकडाउन लग गया है, जिसके दिमाग में जो है वो वहीं रखे बैठा है। अच्छा बस खाना खाइए और परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। आज मैं हमजा को देख के बहुत खुश हूँ। एक लम्हे के लिए मैं सब कुछ भूल गई थी, उसका ड्रग लेना, शादी का दुख, सब कुछ भूल गई थी। लग रहा था सब पहले की तरह हम खुशी खुशी रहने। तो मॉम, आपने उससे नहीं पूछा कि उसकी खुशी की असल वजह क्या है? जिस बेटे की तकलीफ की वजह उसकी अपनी माँ हो, वो किस मुंह से अपने बेटे की खुशी का राज पूछेगी? इसका मतलब तो ये हुआ कि आप दिलनशीन को खो के पछता रही हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर माइयों के दिन वो मान भी जाते ना, तो यकीन करो मैं कभी खुश ना होती। मैं उसको बहू तस्लीम ही नहीं कर सकती, चाहे वो सोने की क्यों ना बन के आ जाए। क्यों मॉम? दिलनशीन आखिर इतनी बुरी भी नहीं थी। क्या करूं, मेरी मजबूरी है। मुझे हाई स्टैंडर्ड्स, ब्रांड्स, फैशन बहुत पसंद है, और दिलनशीन तो हमारी फैमिली में फिट ही नहीं हो सकती थी। मॉम, अगर हमजा का ये हाल देखने के बाद किस्मत आपको एक और मौका दे तो? नहीं, मेरे ख्याल में बहू और दामाद अपने स्टैंडर्ड के लाने चाहिए, खानदान देखकर। आई बिलीव इन इट। बात सुनो, ये बताओ अफसिया कैसी है? मॉम, अफसिया हमजा से 7 साल छोटी है। इवन बेटर। इससे क्या फर्क पड़ता है? उसका और हमारा लिविंग स्टैंडर्ड भी एक है। हमारे रंग में बहुत जल्दी मिक्स हो जाएगी। मुझे नहीं लगता हमजा मानेगा। मानेगा, जरूर मानेगा। आखिर जाएगा कहाँ? मॉम, अगर हमजा मान भी गया तो भी मामू कभी भी अपनी लाडली बेटी हमजा के हवाले नहीं करेंगे। और वो यूएस से आई है, वो क्यों किसी की जिंदगी में अनवांटेड आना चाहेगी? हारून भाई की बाकी बहुएं फॉरेनर हैं, और उनके रवैये से उनका दिल बहुत टूटा हुआ है। वो भी चाहते हैं कि मेरा खून हो, और वो अफजिया को भी बना लेंगे। ये जानते हुए भी कि हमजा ड्रग्स लेता है। रिदा, रिदा, हमजा सिर्फ हमजा नहीं है, वो इस मुल्क के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा है। ही इज अ इंस्टीट्यूट इन हिमसेल्फ। सोने की कान है। और हारून भाई जैसे इंटेलिजेंट बिजनेसमैन इस कंपनी के मालिक बनने में कभी देर नहीं लगाएंगे। आई एम श्योर अबाउट इट। अल्लाह करे ऐसा ही हो मॉम। ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। मुझे तुम्हारा बिहेवियर पसंद नहीं आया।
आई एम टॉकिंग टू यू। बात कर रहा हूं तुमसे मैं भी सुन रही हूँ, कहिए। तुम्हें इस तरह से मेरी माँ के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। जितनी बदतमीजी करनी है मुझसे कर लो, लेकिन मेरी माँ से नहीं। मैंने आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं की। लेकिन माँ के साथ की है। मैंने उनके साथ भी कोई बदतमीजी नहीं की। मैंने अपनी आंखों से देखा। तुमने उनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। ये बदतमीजी नहीं तो और क्या है? अगर चुप रहना आपको बदतमीजी लगती है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ना चाहिए फर्क तुम्हें, पढ़ना चाहिए। मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मेरी माँ के साथ कोई बदतमीजी करे ये मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और मैं भी आज के बाद अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हारी इस इंसल्ट के हम जिम्मेदार नहीं हैं। और कौन है? आप ही लोग हैं। और कौन है? कम से कम ये ना कहना कि इस मौजू को लेके पहली दफा इंसल्ट हुई है तुम्हारी। आई एम श्योर तुम्हारा ये जो अफेयर था, अगर उसकी शोहरत तुम्हारे ससुराल तक पहुंच सकती है तो आई एम श्योर उसने तुम्हारे मैके में तो खूब धूम मचाई होगी। ताने देते हुए काफी घटिया अंदाज हो जाता है आपका। इसलिए कह रहा हूं, मत मजबूर करो मुझे। जो बात जहां खत्म हो गई है खत्म करो और आगे बढ़ो। तुम अगर मेरी तरफ मुखलिस दिल से बढ़ी थी तो मैंने भी तुम्हें बड़े दिल के साथ कबूल किया था। मेरी जगह अगर कोई और मर्द होता ना तो तुम पे मरने वाले की बजाय तुम्हें सजा सुनाता। बड़े अच्छे नंबरों से पास किया आपने अपने आप को। मैंने भी तुम्हें अच्छे नंबरों से पास कर दिया है। अच्छा होगा कि हम भी अगली क्लास में मूव कर जाएं। इतनी तजलील के बाद, इतने तानों के बाद आपको लगता है कि हम मूव ऑन करेंगे? इज्जत सिर्फ आपकी माँ की नहीं, हर औरत की होती है। जितने अजीम आप लोग दिखते थे ना, उतने निकले नहीं। सेम। तुम लोग भी जितने शरीफ लगते थे उतने निकले नहीं। मैं भी अपनी और अपने घर वालों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी।